सुभ्रांश राय जी, अगर आईटी केस में कांग्रेस से डर गई सरकार और ईडी केस में फिर डर गई सुप्रीम कोर्ट से सरकार से, मैं पूछना चाहती हूं, अगर ये सरकार इतनी डरी हुई है कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इनकम टैक्स से, कभी आप से, कभी आम आदमी पार्टी से, तो फिर तानाशाह कौन है? ये कौन सा नंबर आप डायल कर रहे हैं? आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कि मोदी तानाशाह हैं या डरे हुए हैं। क्या कोई तानाशाह कभी डरा हुआ होता है? ये मुझे समझा दीजिए और आज देश के तमाम लोगों को भी समझा दीजिए। आपके नविका, आपके पैकेज में एक बड़ा सुंदर सा वर्ड आपने यूज किया, भ्रष्टाचार पर प्रहार। नरेंद्र मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। मुझे सुन के और पैकेज लिखने वाले की सोच पर हंसी आने लगी कि 24 साल का युवा अग्निवीर बन के रिटायर हो रहा है और 74 साल का बुजुर्ग आदमी तीसरी बार सत्ता मांगना सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र में अजीत पवार जैसे लोगों को उनको अपने साथ गले लगाकर उनके भ्रष्टाचार को कमल छाप साबुन से धोना है। वाह रे भैया, पैकेज लिखने वाले, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर लिया करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और आपने बड़ा सुंदर सा शब्द यूज किया अपने पैकेज के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 10 सालों से देश में लगी हुई आग को बुझा रहे हैं। वाह रे भैया, 10 सालों से देश में लगी हुई आग बुझा रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर क्या भारत एक गणराज्य का हिस्सा नहीं है? वहां जाने से नरेंद्र मोदी को वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्या? उस तरह के वीजा की जरूरत है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को देना बंद कर दिया था। एक बात, नरेंद्र मोदी जी कह रहे देश में हम आग बुझा रहे हैं, तो जो 700 से ज्यादा किसान अपनी मांग को लेकर बॉर्डर पे, यहां दिल्ली के बॉर्डर पे शहीद हो गए, आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए तो कुछ कहा नहीं। सब लोग हाथ में दही लेकर बैठते हैं, नरेंद्र मोदी तो मुंह में दही जमाए बैठे हैं। क्या इस तरह से वो देश की आग बुझा रहे हैं? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैडम, भ्रष्टाचार की, अगर हर भ्रष्टाचारी का आखिरी मंजिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, अगर हर भ्रष्टाचारी को पता है कि भ्रष्टाचार करने के बाद नरेंद्र मोदी को चुनावी चंदा देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, उसके बाद क्या? उसके बाद आजादी ही आजादी, कुछ हो नहीं सकता। इस तरह के भ्रष्टाचार हटाने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या यही भ्रष्टाचार की कल्पना नरेंद्र मोदी ने करी थी? क्या यही बात कहकर वो 2014 में आए थे सरकार में? चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे शहजाद पूनावाला। मैं आपको 120 सेकंड दे चुकी हूं। सुभ्रांश राय जी, ये समय है जो आपको कभी पूरा ही नहीं पड़ता, लेकिन जब आप हम पर प्रहार करते हैं ना, तो मुझे आपको दुरुस्त करना पड़ता है। आपने कहा पैकेज लिखने वाले ने लिख दिया। भाई साहब, अगर आप कभी किसी चैनल में काम करें तो इसको कहते हैं कोट्स। ये कोट्स हैं क्योंकि ये शब्द, और मैंने ये साउंड बाइट आपको नरेंद्र मोदी जी का सुनवाया। नहीं, अब ऐसा करिए, ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, मुंह में दही नहीं तो पानी पकड़ कर बैठ जाइए। लेकिन मुझे अब अपनी बात कहने दीजिए, क्योंकि आप मेरे बॉस नहीं हैं, आप मेरे बॉस नहीं हैं, और आप जितना बोल चुके हैं पार्टनर, आप जितना बोल चुके हैं उतना समय मैं आपको दे चुकी हूं। लेकिन मैं जनता को यह बताना चाहती हूं कि कोट अनकोट लिख दो तो इनको समझ में नहीं आता, पता नहीं कहां से पढ़ लिख कर आते हैं, और साउंड बाइट सुनवा दिया। अरे भाई सुन तो लो, लेकिन वो भी समझ नहीं आता। प्रहार है तो मोदी जी पर बाद में होता है, पहले चैनल पर हो जाता है, पहले मुझ पर हो जाता है। ये तो इनकी प्रॉब्लम है। अर्जुन ने सिखाया था अपनी दिशा सही रखो, टारगेट प्रैक्टिस किया करो। टारगेट है मोदी, टारगेट मैं नहीं हूं। लेकिन सुभ्रांश राय जी, ये कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, लेकिन आपको तो टारगेट ही भूल जाता है कौन है। लेकिन सवालों का जवाब देने में आप हमेशा चूक जाते हैं। मैं फिर आपको पूछती हूं, मोदी डरा हुआ या तानाशाह? जवाब दीजिए, मोदी डरा हुआ या तानाशाह? गलत लिखकर गलत दुष्प्रचार कर रही है तो आप सुभ्रांश राय जी, माफी चाहती हूं आपसे, कम से कम जर्नलिज्म सीखने की अभी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई है। लेकिन आप इस बात का जवाब दे दीजिए, तानाशाह या डरा हुआ? मोदी आखिर है क्या, तानाशाह, डरा हुआ?
नरेंद्र मोदी पहले तानाशाह हैं, बाद में उनकी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि और वो कहीं डर ना जाते कहीं हैं। वो एक संविधान की किताब जिसको शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी पहले तानाशाह होते हैं और फिर ये लोग मिलकर उन्हें डरा देते हैं, वो डर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शुभ्रांश जी को कोई दोष मत दीजिए। 4 से 14 के बीच अक्सर कई चैनलों के पैकेज कांग्रेस के दफ्तर से ही लिख के जाते थे। उस समय के पत्रकारों का हाल हम जानते हैं ना, कि कैसे पत्रकारिता करते थे। तो आज भी उनको लगता है कि देश तो बदल गया है, परंतु उनके जो डीएनए में इमरजेंसी का खून है वो कहां बदला है। प्रेस बिल, डेफेमेशन बिल लाकर मीडिया को कंट्रोल करना और लगना कि हम ही पैकेज लिखेंगे चैनल का, तो ये उनकी फितरत में है। इसीलिए उनको लगता है संविधानिक संस्था मेरे हक में फैसला ना दे तो संस्था पे मैं कुटाराघात करूं, प्रहार करूं, वरना तो मैं संस्था की वाहवाही करूं। आज संस्था ने आपके पक्ष में दिया है तो संस्था की वाहवाही हो रही है। कल यही संस्था अगर किसी को बेल ना दे तो ये कहेंगे कि ये संस्था भी खराब है, लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि इनको लगता है कि इनका परिवार ही देश है और इनका परिवार ही लोकतंत्र है। अब देखिए, भ्रष्टाचार के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, लालू जी 5 बार कन्विक्टेड है। पहला कन्विक्शन 2013 में हुआ। जेएमएम कन्विक्टेड है, पहला कन्विक्शन 1990 में हुआ। टीएमसी, डीएमके, एसपी सब पर केस कांग्रेस की सरकारों ने लगाया। भाई, ये तो भ्रष्टाचारियों का कॉलोनियल कजिन्स है एक करप्शन के, और आज उन्हीं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल से सवाल है। इन्हीं के तो इस्तीफे की मांग करते थे ना आरोप लगने पर। आज आरोप नहीं, बेल डिनाई हुआ है, और आपके हिसाब से बेल डिनाई होना मतलब कि आरोप सिद्ध होना, तो बताइए सरकार जेल से चला रहे हैं। और कांग्रेस की विवशता यह है कि पैकेज कौन लिख रहा है उसके पीछे है, पर जिन्होंने इनके पैकेज को खत्म कर दिया दिल्ली से, उनके वाहवाही करने में। यही शुभ्रांश जी तो बोलते थे ना, शराब घोटाले का जवाब दो, शीश महल का घोटाले का जवाब दो। बिल्कुल, और यही सवाल मैं अमीक जमाई से पूछना चाहती हूं। अमीक जमाई जी, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं या तानाशाह हैं? नाविका मैम, दुनिया के जितने भी तानाशाह उभरे हैं वो हमेशा अंदर से डरे हुए थे, हमेशा से खोखले थे। उन्होंने हमेशा जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके जरिए फाशिस्ट अप्रोच अपनाई, इमरजेंसियां लगाई, उन देशों में डिस्टेबलाइज किया। लेकिन भारत में जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम सब लोगों को, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि जब वहां पे जेम्स बॉन्ड वाले लोग, जब बैंड बज गई भारतीय जनता पार्टी की बॉन्ड के मामले में, हमें पूरा भरोसा है कि जैसे न्याय आज संजय सिंह जी को मिला है, केजरीवाल जी को भी, आजम खान साहब को भी न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। अब दूसरी बात यह आई है कि आज 3 ऐतिहासिक फैसले हुए हैं सुप्रीम